Question number 6 is again based on matching. Column 2 shows five systems in which two objects are labeled as X and Y. ठीक है. Also, in each case, a point P is shown. ठीक है. Column 1 gives some statements about X and Y or both. तो हमें मैचिंग करनी है कॉलम 2. अगेन इस क्वेश्चन में भी कॉलम 2 में क्वेश्चंस हैं और कॉलम 1 में प्रोस्पेक्टिव आंसर्स हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. कॉलम 2 में पी वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं. पी वाले ऑप्शन में कह रहा है ब्लॉक वाई ऑफ मास एम लेफ्ट ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन. तो ध्यान से समझना, दिस इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड. ठीक है, और कह रहा है कि वाई इज स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो देखो, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पे पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका वैल्यू mg साइन थीटा के ही इक्वल होगा. ये वाला एंगल अगर थीटा ले लें तो. ठीक है, और वेज फिक्स है. अब हम इसका आंसर करते हैं वन बाय वन. ऑप्शन ए में कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाई एक्स ऑन वाई इज हैज अ मैग्नीट्यूड mg. तो देखो, बाई एक्स ऑन वाई दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो लग रहा है फ्रिक्शन और एक लग रहा है नॉर्मल. और हमको मालूम है कि नॉर्मल की वैल्यू बनती है mg कॉस थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू है mg साइन थीटा. तो रिजल्टेंट mg के बराबर आएगा, यानी कि पी ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा. तो ए में एक तो पी आ जाएगा. ठीक है, फिर क्यू में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. तो एक्स तो फिक्स है, एक्स इज नॉट मूविंग, तो एक्स का पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है. देन सी में कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस वाई इज डिक्रीजिंग. तो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में डिक्रीज हो रही है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है. तो पी ऑप्शन हमारा सी में आ जाएगा. एंड डी में कह रहा है टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई, टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पी इज जीरो. तो देखो, पी के अबाउट वाई का जो वेट है, तो वाई का वेट होगा इधर की तरफ mg. तो ये तुम देखो ध्यान से, क्या ये mg पी पॉइंट से तो पास हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका टॉर्क नॉन जीरो आएगा. तो ये तो जीरो कह रहा है, तो डी ऑप्शन भी सही नहीं आएगा पी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्यू में. क्यू में कह रहा है देर आर टू रिंग मैग्नेट्स. तो एक बात समझना, ये मैग्नेट्स दिए हुए हैं, रिंग मैग्नेट्स. ठीक है, देर आर टू रिंग मैग्नेट्स y एंड z, दोनों का मास कैपिटल M है. ठीक है, आर केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस प्लास्टिक स्टैंड सो दैट दे रिपेल ईच अदर. y रेस्ट ऑन द बेस x एंड z हैंग्स इन एयर. तो देखो, z एयर में कैसे हैंग कर पा रहा होगा, क्योंकि y की वजह से z पे एक मैग्नेटिक रिपल्शन होगा. ठीक है, P is the topmost point of the stand on the common axis. The whole system is in a lift that is going up with constant velocity. That is going up with constant velocity. तो देखो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, तो हमें कोई भी जी इफेक्टिव लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब अगर हम z का FBD बनाएं, ठीक है, तो z के ऊपर एक तो उसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, और z के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू z के ऊपर mg के बराबर है. इसके बाद अगर हम y का FBD बनाए तो y का वेट हो गया mg डाउनवर्ड, और y के ऊपर z की वजह से मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, और टोटल नीचे फोर्स हो जाएगा 2mg, और y पे ये टोटल फोर्स x से लगने वाला नॉर्मल बैलेंस करेगा. यानी बाई x ऑन y जो फोर्स है वो mg नहीं होगा बल्कि 2mg होगा. तो क्यू ऑप्शन हमारा ए का तो बनेगा नहीं. फिर कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. तो देखो, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो इस बी का आंसर क्यू हो जाएगा. फिर कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. तो डिक्रीज नहीं हो रही है एक्स प्लस वाई का, बल्कि एक्स प्लस वाई का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीजिंग है. और अबाउट पॉइंट पी वाई का जो वेट है, अब ये बात तो क्लियर है कि पी पॉइंट इसके एक्सिस पे है, तो वाई का वेट भी इसी एक्सिस के अबाउट ही लगेगा mg. तो पी के अबाउट उसका टॉर्क जीरो आएगा, यानी कि क्यू ऑप्शन हमारा डी में हो जाएगा. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, अलग अलग पार्ट्स में मैच करने हैं. नेक्स्ट देखते हैं आर में. आर में कह रहा है अ पुली वाई ऑफ मास एम नॉट, ठीक है, इज फिक्स टू द टेबल थ्रू अ क्लैंप एक्स. ठीक है, तो ये क्लैंप का नाम एक्स है यहाँ पे.
a block of mass m hangs from a string that goes over the pulley and fixed to point P on the table. The whole system is kept on a lift that is going down with constant velocity. Again, going down with constant velocity है तो acceleration 0 है. ठीक है. अब देखो pulley y of mass m naught is fixed to a table through a clamp x. तो हमें सबसे पहले तो यही निकालना है कि बाई x ऑन y फोर्स कितना होगा. तो देखो बाई एक्स ऑन वाई जो फोर्स लग रहा होगा वो वाई को एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट रेस्ट पे रखने के लिए जो जरूरी है उसके लिए लग रहा होगा. तो देखो वाई के ऊपर एक तो टेंशन इधर लग रहा होगा जिसका वैल्यू एम जी होगा, वाई के ऊपर एक टेंशन इधर लग रहा होगा जिसका वैल्यू एम जी होगा, और वाई का खुद का वेट भी है यानी कि एम नॉट जी. यानी कि जो बाई एक्स ऑन वाई फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसका मैग्नीट्यूड इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट बनेगा विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू एम जी. ठीक है ना. तो ए ऑप्शन तो सही नहीं आएगा इसमें. फिर कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग है. तो हम मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजिंग वाले ऑप्शन में इसको पुट कर सकते हैं. ठीक है ना, आर ऑप्शन को. एंड टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पी. तो देखो पी पॉइंट यहाँ पे है और वाई का जो वेट है वो कहीं और लग रहा है तो उसका टॉर्क भी जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो टॉर्क आएगा. ठीक है ना, तो सिर्फ सी ऑप्शन में आएगा ये. नेक्स्ट पढ़ते हैं एस ऑप्शन में. अ स्फीयर वाई ऑफ मास एम इज पुट इनटू अ नॉन विस्कस लिक्विड एक्स केप्ट इन अ कंटेनर एट रेस्ट. तो कंटेनर रेस्ट पे है, लिक्विड का नाम इस बार एक्स है एंड स्फीयर इज रिलीज्ड एंड इट मूव्स डाउन. तो देखो अगर स्फीयर को रिलीज किया है एंड स्फीयर मूव्स डाउन है तो इसका मतलब इस स्फीयर के पास कुछ एक्सीलरेशन होगा और बाई एक्स ऑन वाई एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा और ये बॉइंट फोर्स उसके mg से कम होगा. ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर हम y को रिलीज कर रहे हैं और y नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि mg उसके एफ से बड़ा है. ठीक है, तो ए ऑप्शन में आंसर एस नहीं आएगा. ठीक है ना. ठीक है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. ये एक अच्छा ऑप्शन है. देखो है क्या, जब ये y नीचे जा रहा है ना तो ऐसे समझो कि y नीचे जा रहा है और y के वॉल्यूम के बराबर का जो वाटर है वो ऊपर जा रहा है या लिक्विड है. तो जब वाटर ऊपर जा रहा है तो लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है और y का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. ये बात थोड़ी ध्यान से समझना. एक सर्टेन वॉल्यूम का स्फीयर नीचे जा रहा है तो उतना ही वॉल्यूम वाटर ऊपर जा रहा होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है. मैकेनिकल एनर्जी एक्स एंड वाई डिक्रीजिंग. तो देखो अगर कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है, नॉन विस्कस लिक्विड दिया है तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का कांस्टेंट होगा. तो एस ऑप्शन हमारा सी में भी नहीं बैठेगा. एंड टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पी. तो टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पी नॉन जीरो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा. तो एस ऑप्शन डी में भी नहीं आएगा. अब एस ऑप्शन और टी ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते हैं, बस फर्क इतना है यहाँ पे कि स्फीयर वाई इज फॉलिंग विद ए टर्मिनल वेलोसिटी. तो देखो अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रहा है वाई तो वाई का टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है. तो इसके ऊपर जो भी एफ अप लग रहा होगा और एफ विस्कस लग रहा होगा ये दोनों ही एक्स लगा रहे हैं और ये दोनों की वैल्यू टोटल मिला के एम के बराबर होनी चाहिए तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा. तो इसका मतलब बाई एक्स ऑन वाई फोर्स इस केस में एम के बराबर आ जाएगा. तो ए ऑप्शन में टी आ जाएगा. बी ऑप्शन में भी टी आ जाएगा क्योंकि एस और टी ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, सी ऑप्शन में भी टी आएगा क्योंकि इस बार विस्कस लिक्विड होने की वजह से डिसिपेटिंग फोर्स लग रहा है और डिसिपेटिंग फोर्स मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कराएगा. एंड टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पी नॉन जीरो है तो डी ऑप्शन नहीं आएगा. तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है.